वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 मार्च और 4 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस को जरूर देखिए, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा किस बैंक ने मुंबई मेट्रो की संचालन के लिए 926 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली की 2 लाइनों के सफल संचालन के लिए 926 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और ये एशियाई विकास बैंक के इतिहास में इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई एकल सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का ऋण दिया गया है। और इसके साथ ही अगर इस ऋण के साथ इस परियोजना को सही से लागू किया जाता है तो वर्ष 2022 में इस परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद अनुमानित प्रतिदिन 2 मिलियन लोग मुंबई में मेट्रो के द्वारा सफर कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए एडीबी की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका गठन सन 1966 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस की मनीला शहर में, राइट। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की विकास दर कितनी होगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ रेटिंग एजेंसियां होती हैं जैसे फिंच या फिर मूडीज, ये एक तरह से रेटिंग प्रदान करती हैं। तो मूडीज ने ये जो रेटिंग प्रदान की है इसके आधार पर भारत की जो विकास दर होगी वो 7.3% होगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मूडीज के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के कैलेंडर वर्ष 2019 से लेकर 2020 के बीच में 7.3% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और मूडीज ने 2019 और 2020 के लिए अपनी तिमाही ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में ये भी बताया है कि मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान 7% होगा, जो 2017-18 में 7.2% से कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूडीज की बात की गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मूडीज रेटिंग एजेंसी है इसका गठन सन 1909 में हुआ था। और मूडीज का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत तथा किस देश ने कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना की आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत और ब्रुनेई ने नई दिल्ली में कर चोरी और कर प्रहार पर अंकुश लगाने के लिए करों के संबंध में सूचना और आदान प्रदान में सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता दोनों देशों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। और इसमें कर राजस्व दावों के संग्रह में पारस्परिक सहायता भी मिलेगी। यहाँ पर देखिए ब्रुनेई देश की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं ये जो ब्रुनेई देश है वो इंडोनेशिया देश के पास स्थित एक द्वीपीय देश है। और इस देश की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है और यहाँ की मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसनल बोलकया, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ 2 पक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बैंक ऑफ जापान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान ने एक द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। और अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच इस तरह की एक डील हुई थी और उसको अंतिम रूप प्रदान करने के लिए हाल ही में और भारत और जापान के बैंक के बीच 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है उस पर पहुंचने के लिए ये हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए आरबीआई की बात की गई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का मुख्यालय
मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को हुआ था और इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि सन 1935 में बने थे। और इस बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने। यहाँ पर देखिए आप ध्यान रखेंगे सदस्य की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अजय नारायण झा, ऑप्शन सी सही होगा। तो पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा 1 मार्च को बतौर सदस्य के रूप में 15वें वित्त आयोग में शामिल हो गए हैं और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने के बाद ये पद छोड़ दिया था और मणिपुर कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी अजय नारायण झा 28 फरवरी को वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और अब वो वित्त आयोग के सदस्य बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि अजय कुमार झा हाल ही में 15वें वित्त आयोग के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, और अजय कुमार झा पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता वाली 14वें वित्त आयोग के सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानपुर मेट्रो की कितने किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 23.78, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 28 फरवरी को कानपुर और उसके साथ साथ आगरा मेट्रो रेल की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। और सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक 23.78 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके कुछ हिस्से भूमिगत और कुछ हिस्से जमीन के ऊपर होंगे। और कानपुर मेट्रो में कुल 22 स्टेशन होंगे, जिसमें 14 स्टेशन भूमिगत होंगे और 8 स्टेशन जमीन के ऊपर होंगे। और इस परियोजना पर 11,076 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, वहीं आगरा की बात करें तो आगरा परियोजना में 8,379 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लासनिकोव राइफल्स विनिर्माण यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए इनमें जो राइट आंसर है अमेठी, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में क्लासनिकोव राइफल्स विनिर्माण सुविधा उद्घाटन केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया है। और ये सुविधा भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। और इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के आयुध कारखाना एक रूसी फर्म के रूप में संयुक्त उद्यम है और ये सुविधा कोरवा आयुध कारखाने में क्लासनिकोव राइफल्स की अंतिम श्रृंखला का उत्पादन भी करेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी को भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से उनको सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिक्स के द्वारा प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी को विकसित करने या उसको कार्यान्वित करने और मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डीआरडीओ के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, उनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर देखिए, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 3 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और 2019 का जो विषय है वो है पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए है। ठीक है, और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनको जागृत करना है। और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय जंगली जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, तो एक देखिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उन सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है रवनीत गिल, ऑप्शन बी सही होगा।
तो ड्यूस बैंक की पूर्व भारतीय प्रमुख रवनीत गिल ने 1 मार्च 2019 को निजी क्षेत्र की ऋणदाता यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है और उनका कार्यकाल कुल 3 वर्ष का होगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। और उन्होंने बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2019 को समाप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यस बैंक की बात की तो मैं आपको बता दूं इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कन्याकुमारी में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही होगा। तो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का हाल ही में शुभारंभ किया है। उन्होंने 3000 करोड़ रुपए की लागत से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हाल ही में आधारशिला रखी है। और इसके अलावा मदुरई से रामेश्वरम तक जाने वाली रेलवे लाइन की पम्बन रेलवे ब्रिज की आधारशिला भी रखी है। और ये जो रेलवे लाइन है वो 1964 में चक्रवात के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस लाइन को दोबारा बनने से धनुषकोटी तक जाना आसान हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सांकेतिक भाषा का किस क्रम का संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है दूसरा, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है और इस शब्दकोश को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत विकसित किया था और 3000 शब्दों के साथ शब्दकोश का पहला संस्करण मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो ये आप ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है डीके जैन, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाले किस जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर की वीडियोस को रेगुलर ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी हिस्ट्री की वीडियोस को जरूर देखिए, जो कि अब चैनल पर प्लेलिस्ट के साथ अपलोड कर दी गई हैं, उनको आप जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।